कांग्रेस ने अपने एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस के अक़लियती उम्मीदवार को नहीं जिताने के मुसलमानों से शिकायत करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस के एक भी मुस्लिम लीडर को एमएलसी उम्मीदवार न बनाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इमारत मिल्लत इस्लामिया के नायब अमीर हाफिज मोहम्मद खान से इस ज़िमन में हमारे निज़ामाबाद नुमाइंदे ने खुसूसी बातचीत की। अक़लियती तबका बिलखुसूस मुसलमानों में गम, गुस्सा और एक बरहमी की कैफियत देखी जा रही है, जिसका इजहार भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर इसको लेकर एहतजाज भी मुनज़्ज़म किए गए और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की सरकार को तनक़ीद का निशाना बना जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनाब हाफिज मोहम्मद खान साहब। हम उनसे बात करते हैं। सब में पहले तो आपका यहाँ पर इस्तकबाल और मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपको एक नायब अमीर मुकर्रर किया गया। साहब ये बताइए, जैसे कि बहुत दिनों से इस बात पर खवी इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि किसी एक मुस्लिम खदावर खाए चेहरे को काबीना में जगह दी जाएगी। ग्रेजुएशन और टीचर्स के एमएलसी के इंतखाबात हुए, उन दोनों में भी बीजेपी जीती। ठीक है, इसी डर से कि बीजेपी जीत जाएगी मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया गया। क्या भाई, 4 जिलों में आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक, निजामाबाद, इसके अंदर कांग्रेस को कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं दिखा जिसमें किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को वो ग्रेजुएशन का उम्मीदवार बना सके। चलिए ठीक है, उसमें अगर नहीं दिए तो कम अज कम अब जो एमएलए कोटे में था एमएलसी का, उसमें लोगों को खबी उम्मीद थी कि किसी न किसी मुस्लिम चेहरे को ये दे सकते, और ज्यादातर लोगों में ये उम्मीद थी क्योंकि वजारत खाली है, काबीना में अक़लियती उमूर को देखने के लिए कोई आदमी नहीं है। तो शायद साबिक में जो कई बार मिनिस्ट्री और वजारत कर चुके हैं, कई मिनिस्ट्रियां किए हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब तजुर्बेकार है, शायद उनको ये रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत इस बार एमएलसी देकर एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर वजारत में दाखिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये सिर्फ शब्बीर अली साहब ही नहीं बल्कि जितने मुस्लिम चेहरे कोई एक को आप दे सकते थे, किसी एक को देना चाहिए था, नहीं दिया है। इसको लेकर मुसलमानों में नाराजगी इनके ताल्लुक से है। 11 नवंबर को एक प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद में उर्दू अकेडमी के तहत, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता नाराजगी जाहिर करी कि मैं मुसलमानों से नाराज हूं, और मेरी नाराजगी की अहम वजह यह है कि आपने एक भी मुसलमान को जिता कर नहीं लाया। अगर जिता कर लाते तो आज ये नौबत देखने नहीं पड़ती, हम एक मुस्लिम वजीर को मुंतखब करते। अब हम ये कहना चाह रहे कि जिस नाम की तरफ आप इशारा किए थे वो निजामाबाद से मुस्लिम उम्मीदवार थे, तो क्या आपकी पार्टी के लोग जो यहां पर है निजामाबाद में, जो कई अरसे से काम कर रहे हैं, वो लोग उनको जिता नहीं सकते थे? क्या मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही जिताए? क्या मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही वोट दे, या कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान ही वोट दे और दूसरा पार्टी का कैडर मुसलमान को वोट नहीं देगा? जैसा कि निजामाबाद में असेंबली इंतखाब में हुआ कि करीब 12 या 14 हजार के वोट से इनकी शिकस्त हुई, और 75 या 76 हजार वोट बीजेपी के उम्मीदवार लेते हैं और वो जीत जाते हैं। इसमें जो 60 हजार वोट शब्बीर अली साहब को करीब 59-60 हजार वोट मिले, उसमें करीब 50 हजार वोट मुसलमानों ने दिया, और उनकी शिकस्त 12, 14, 13 हजार से जो हुई, क्या वो वोटों की तकमील हमारे अक्सरियती तबके के जो कांग्रेस के वर्कर है या अक्सरियती वोटर थे उनसे नहीं हो सकती थी? क्यों नहीं की गई? क्या सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए मुसलमान है और कांग्रेस मुसलमान को कुछ नहीं देगी? ये उनको अगर जिताकर नहीं, कांग्रेस जिताकर नहीं लाई, निजामाबाद का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर वोट दिया है